ફોરમ ફાઉન્ડેશન દ્વારા LGBTQI સન્માન યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગતરોજ ફોરમ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સન્માન યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. વડોદરામાં 6ઠ્ઠી વખત LGBTQI પ્લસ સન્માન યાત્રા યોજાઈ હતી, જે ફેકલ્ટી ઓફ ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજથી गेटથી થઈ શરૂ થઈ હતી તથા योग निकेतन पर તેનું સમાપન કરાયું હતું. देखो, हमारी मांग तो वैसे बहुत सारी है, जो कि हर एक नॉर्मल सिटीज़न इंडिया का जो होता है, हर एक सिटीज़न जिसने इंडिया में जन्म लिया है उसकी होनी चाहिए और जिसकी सारी की सारी मांगें पूरी होनी चाहिए एज ए रिस्पेक्टेबल सिटीज़न ऑफ इंडिया. बट सबसे बड़ी मांग है, हमें हमारे सेम जेंडर से जो शादी करने का लीगल परमिशन नहीं मिला है, वो हमारे इंडिया में एक औरत, एक दुल्हन अगर श्रापित हो और जो हम लोग पुराने सर्कमस्टेंसेस जो बोलते हैं, तो वो पेड़ के साथ शादी कर सकती है, कुत्ते के साथ शादी कर सकती है, गाय के साथ शादी कर सकती है, पता नहीं किस किस के साथ शादी कर सकती है, बट वो एक इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती, दूसरी औरत के साथ शादी नहीं कर सकती. सो अकॉर्डिंग टू मी, भारत को तो सबसे पहले ही लीगलाइज कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर तो हम लोग पेड़, गाय और कुत्ते के साथ शादी करने को भी पवित्र मानते हैं, तो दूसरा इंसान तो सबसे ज़्यादा पवित्र होना चाहिए. थैंक यू. ये हम लोगों का जो समुदाय है LGBTIQA+, जिसको क्वेयर कहते हैं, उसके लिए हम लोग मार्च करते हैं शान से, क्योंकि हमको शान से जीने का मौका ही नहीं है. हमेशा समाज के हाशिए पे जीना पड़ता है, बहुत अधिकारों से वंचित होके. तो आज का दिन हम लोग मनाते हैं खुशी से इकट्ठा होके, अपनी निजी पहचान मिटा के एक क्वेयर पहचान को लेके सम्मान के लिए हम लोग मार्च करते हैं. पिटीशन दाखिल की गई है, क्या है? हम लोगों को इक्वल मैरिज राइट्स के लिए पिटीशन दायर करी गई है सुप्रीम कोर्ट के आगे, कि क्योंकि शादी की मान्यता इतनी ज़बरदस्त है हमारे समाज में, सारे हक शादी में हैं. तो अगर मैं शादी नहीं करती हूँ, अगर मैं क्वेयर कम्युनिटी से हूँ, तो फिर मेरे को तो कोई हक ही नहीं है, ना मेरे अपने बच्चे का हक, ना मेरे को संपत्ति का हक. और अगर मैं अपनी पहचान बताती हूँ तो मेरा जो खून का परिवार है वो भी घर से बेदाखिल कर देता है. तो ऐसे में फिर क्या करने का? तो ज़रूरत है, अगर जो चीज़ सबको मिल रही है, जो इतनी नायाब है, तो एक नागरिक होने के नाते हमें भी है. और ऐसा नहीं कि संविधान ने हक नहीं दिया है. नालसा जजमेंट, उसके बाद 377 भी, जिसको नवतेज जौहर के नाम से जाना चाहता है जजमेंट, नालसा जजमेंट आया, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें सब में यही लिखा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो अगर ये हक बराबर नहीं है तो भेदभाव हो रहा है. इसलिए हमारा मानना है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और हमें भी वही हक मिलने चाहिए. સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને YouTube ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર.